बिल्किस तुम आगे बढ़ो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है। शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया। थैंक यू। आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? 3 मार्च 2002 बिल्किस बानो की जिंदगी का वो दिन था जिस दिन उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा था। गुजरात दंगों के बाद हुई हिंसा में सबसे दर्दनाक हादसा बिल्किस के परिवार के साथ ही घटा था। घटना में बिल्किस के 3 साल की बच्ची के साथ उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त बिल्किस 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी, जिसके साथ 11 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के बाद साल 2008 में बिल्किस बानो को न्याय मिला और मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन जिस दिन देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश को संबोधित करते हुए नारी के सम्मान की बात कर रहे थे। भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल्किस के बलात्कारियों को 15 अगस्त के दिन क्षमा नीति के तहत रिहा कर दिया जाता है और साथ ही जेल से छूटने के बाद उनका स्वागत मिठाई खिलाकर, उनका टीकाकरण करके, उनके पांव छूकर किया जाता है। गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों को रिहा किए जाने पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ महिला संगठन एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है। बिल्किस तुम आगे बढ़ो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। बिल्किस तुम आगे बढ़ो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। उनका कहना है कि एक ओर जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात की, वहीं दूसरी तरफ सामूहिक बलात्कार और जघन्य हत्या के दोषियों को रिहा कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने न केवल 11 दोषियों की रिहाई पर रोष व्यक्त किया है, बल्कि गृह मंत्रालय से इस पर स्पष्टीकरण की भी मांग की है। इसके साथ ही जब योगिता जी से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ दोषियों को रिहा किए जाने पर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ जब हो जाता है तो दिल को चोट लगती है कि कोई भी बलात्कारी संस्कारी कैसे हो सकता है। जिन्होंने एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, वो लोग कैसे और कब कहाँ से संस्कारी हो सकते हैं। ये देश महिलाओं के सम्मान के लिए बना है, बावजूद इसके बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। देश में कितनी हिपोक्रेसी है। आइए सुनाते हैं आपको योगिता जी का पूरा बयान। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से जो ये घटना हुई है उसके बाद जो झारखंड में भी इस तरह की घटना हो रही है लगातार, लेकिन घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सरकार भी रोक नहीं लगा रही, आरोपियों को छोड़ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है ब्राह्मण इसलिए संस्कारी हैं। देखिए यही तो बात को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। आप देखिए हम भी चैन से सो सकते थे, घर में हम बैठ के संडे एंजॉय कर सकते थे, पर जब ऐसा कुछ हो जाता है दिल को चोट लगती है कि कोई रेपिस्ट संस्कारी कैसे हो सकता है। जिसने बलात्कार किया और 11 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, खाली बलात्कार नहीं किया, वो जब गर्भवती थी तो उनके साथ बलात्कार हुआ और उनके छोटे से मासूम से बच्चे को दीवार से पटककर मार दिया, उनके परिवार को खत्म कर दिया। ऐसे संस्कारी लोग हैं। ये देश वो देश है जहाँ पर जो अस्तित्व है ना हमारे पूरे देश का, कृष्ण और राम पर टिका है कि नहीं? तो कृष्ण और राम ने किसकी लड़ाई ली थी? मर्यादा महिलाओं के लिए लड़ाई ली थी। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए महाभारत हुई थी। रामायण में सीता माँ को छुड़ाने के लिए रावण का वध हुआ था, जिसके लिए हर साल आप दशहरा बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, हर त्योहार बनाते हैं, हर त्योहार उसके इर्द गिर्द है।
महिलाओं के मान सम्मान के लिए ये देश बना है। राम और कृष्ण महिलाओं के मान सम्मान से बने हैं। उसके बाद इस देश में बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ देते हैं। कितनी हिपोक्रेसी है, कितना बता दें कि गैंगरेप और हत्या मामले में 11 दोषियों की रिहाई का विरोध हो रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी, जिसके बाद अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इस बहस में कूद पड़े। महिला संगठनों का कहना है कि यदि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस पर गंभीर विषय का संज्ञान नहीं लेते हैं तो उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि रिहाई सभी नियमों कानूनों का पालन करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही हुई है, लेकिन कुछ लोग बेवजह इसको मुद्दा बनाकर धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए।